नमस्कार बच्चों, मैं गजेंद्र शांडिल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजू वर्ल्ड में। ठीक है, कुछ दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये वीडियो जो है कक्षा 12वीं के लिए है। कक्षा 12वीं के अगले टॉपिक के लिए है। इससे पहले 12वीं की वीडियो में हमने बता दिया था कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम बता दिए थे। दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाले बल के बारे में बता दिए थे। ठीक है, जैसे एक बिंदु आवेश है Q1 और दूसरा बिंदु आवेश है बेटा Q2। इनके बीच लगने वाले बल को हमने बता दिया था कूलाम के नियम में। लेकिन जरा सोचिए, ये केवल दो बिंदु आवेश हैं जिनके कारण लगने वाले बल को कूलाम के नियम से हमने ज्ञात किया। परंतु ऐसे ही अगर बहुत सारे आवेश हैं, अनेक बिंदु आवेश हैं, मान लीजिए एक बिंदु जैसे ले लेते हैं, ये इस टाइप से है, तो ये बिंदु है, मान लो ये यहाँ से ले लिए Q1 आवेश, यहाँ से Q2, यहाँ से ले Q3, ठीक है ना, यहाँ से ले Q4 आवेश, ठीक है ना। और ये हर आवेश एक दूसरे से संबंध रखता है, ये ऐसा रखता है। तो Q1 का Q2 से, Q2 का Q3 से, Q3 का Q4 से, समझ में आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आवेश हैं बेटा, बहुत सारे बिंदु आवेश हैं, और उन आवेशों के कारण लगने वाले बल, ये तो कूलाम के नियम से नहीं हो सकता, क्योंकि कूलाम का नियम जो होता है केवल दो बिंदु आवेश के लिए निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये जब ऐसे बहुत सारे आवेश, अनेक आवेश आ जाते हैं और उनके कारण लगने वाले बल की गणना करनी होती है, तब इसके लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत को लगाते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसको लगाते हैं। तो बेटा आज का जो टॉपिक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। आज क्या पढ़ेंगे हम, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक, चलिए अध्यारोपण का सिद्धांत, तो हम देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते बेटा इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपर ये हो। ठीक है, चलिए मैं इसका आपको डायग्राम समझा देता हूं, क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर एक मैं अक्ष लेके बनाता हूँ, ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये आपका x अक्ष हो गया बेटा, और ये आपका y अक्ष हो गया। ठीक है, ये बिंदु O है। तो मानते हैं बिंदु O से r1 दूरी पर एक बिंदु P है। r1 दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर r1 दूरी पर एक आवेश Q1 उपस्थित है। ठीक है, r1 दूरी पर बेटा एक आवेश क्या लेते हैं, Q1 उपस्थित है, Q1। अब वैसे यहाँ से R2 दूरी पर एक दूसरा आवेश Q2 उपस्थित है, इसकी दूरी कितना है, R2। वैसे यहाँ से R3 दूरी पर, अगला जो दूरी है R3 दूरी पर एक और आवेश Q3 उपस्थित है। दो से अधिक आवेश लेना है। ठीक है, हम तीन आवेश लेके बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से अब बेटा देखो Q2 से Q1 की दूरी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा R12, और वैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा R13, ये दूरी आपका R3 है। ठीक, अब Q1 पर लगने वाला जो बल है, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल है, ये आ जाएगा बेटा F, क्या हो जाएगा 12 लगने वाला बल है। सदिश रूप में हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, और उसी तरह से Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल है, Q3 के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल है, ये आपका हो गया बेटा F13। ठीक है, अब इन दोनों आवेशों के कारण, इन दोनों के कारण जो लगने वाला बल है Q1 पर, ये इनका रिजल्टेंट बल होगा, इनका रिजल्टेंट फोर्स है, ये आपका है F, ले लेते हैं अपन 1, क्या ले लें F1, उनका परिणामी बल F1। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये चित्र है आपका, इसको आप लोग देख लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, पूरे चीज को आपको सदिश में पढ़ेंगे तो पूरे चीज में सब ऊपर में वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, आवेश में नहीं लगाएंगे, आवेश सदिश का से होता है। ठीक, हाँ चलिए हो गया। हाँ, अब अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए बेटा, मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, कई बिंदु आवेशों द्वारा, हो गया, एक अकेले बिंदु आवेश पर, कई बिंदु आवेशों द्वारा एक अकेले बिंदु आवेशों पर, हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ। आरोपित
कुल बल, आरोपित कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों, अलग अलग बिंदु आवेशों, ठीक है, के द्वारा उस बिंदु, उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बल के, उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बल के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है, होता है। ओके, हाँ चल ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, ठीक है। माना किसी निकाय में 3 आवेश Q1 Q2 Q3 उपस्थित है, तब, ठीक, माना किसी निकाय में 3 आवेश Q1 Q3 उपस्थित है, तब आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, ठीक है, क्या बोले बेटा, Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, हम लेंगे यहां पर लिखेंगे, तब आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, आरोपित बल, तो बल हो जाएगा बेटा ये आपका F12 इज इक्वल टू, देखो आरोपित बल हमने पहले लिख दिया F12, ठीक है ना, तो F12 इज इक्वल टू, हम जानते हैं कूलॉम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर, और यहाँ पर चूंकि सदिश में पढ़ रहे हैं बेटा, यहाँ पर यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा उसी चीज का, R12 का क्या यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसी तरह से, इसी तरह, ठीक, इसी तरह बेटा आवेश Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, ठीक है, इसी तरह से आवेश Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, ये हो जाएगा आपका F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R13 स्क्वायर, R13 यूनिट वेक्टर, ठीक है, देखिए 13 दिख रहा है आपका, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखो हमने बता दिया Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल बेटा इतना आ गया, और Q3 द्वारा Q1 पर आरोपित बल आपका इतना आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के कारण, ठीक है, इन दोनों के कारण जो Q1 पर लगने वाला बल होगा वो ज्ञात करेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं, आवेश Q2 एवं Q3 के कारण, आवेश Q2 एवं Q3 के कारण, Q2 एवं Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q1 पर लगने वाला बल, Q1 पर लगने वाला बल या Q1 पर आरोपित बल, फिजिक्स की भाषा में आरोपित बल बोलेंगे, आरोपित बल, तो इसके कारण आरोपित बल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा F1 इज इक्वल टू F12 वेक्टर में प्लस F क्या हो जाएगा 13, देखिए ये बल भी लगेगा इस Q1 पर, ये बल भी लगेगा Q1 पर, मतलब ये दोनों बल को जोड़ेंगे तो ये अपना Q1 पर आरोपित बल निकल जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा F12 प्लस F13, अब क्या करेंगे, मान रखते जाओ, मान रखते के बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा F1 इज इक्वल टू, इसका रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12 प्लस ये हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई Q1 Q3 बाई R13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर में R13, ठीक, ये आपका हो जाएगा अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक है। ये हमने लिया बेटा किसी निकाय में यदि 3 आवेश Q1 Q2 Q3 उपस्थित है तब जाके आप अध्यारोपण के सिद्धांत से ये फॉर्मूले मिलेंगे।
अध्यारोपण के सिद्धांत से आपका ये फॉर्मूला आएगा। ठीक, ये अध्यारोपण के फलस्वरूप ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब यदि मानते हैं उसी निकाय में नंबर ऑफ चार्ज, आवेशों की संख्या n हो, आवेशों की संख्या क्या हो बेटा, n हो, तब ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यदि इस निकाय में n आवेश उपस्थित हो, n आवेश उपस्थित हो, तब यदि इस निकाय में, ये जो निकाय बनाया बेटा हमने, इस निकाय में यदि हमने 3 आवेश को लेकर बनाया था, Q1 Q2 Q3, यदि इसी निकाय में Q1 Q3 Q3 Q1 Q2 Q3 डैश Qn, थोड़ा सा बीच में हो गया था, ठीक है, तो माइंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो Q1 Q2 Q3 डैश करके अगर Qn तक लेते हैं, मतलब इस निकाय में कुल n आवेश उपस्थित हो, तब उनके कारण जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो उसको लिखाएंगे n आवेश उपस्थित हो, ठीक है ना, n आवेश उपस्थित हो तब अध्यारोपण के सिद्धांत से, इसके सिद्धांत से बेटा, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अब अध्यारोपण का सिद्धांत लेंगे तो सबके कारण लगने वाला बल F, सबके कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F। तो फिर ये हो जाएगा आपका F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस, मैं कर देता हूँ ऐसा, ये हो जाएगा F1n। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इस सब के कारण जो होगा इसकी वैल्यू भी होगी, रखते जाएंगे तो F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 R12 स्क्वायर R12 कैप में, क्लियर है। उसी तरह से इसकी भी वैल्यू जो हमने लिया है बिल्कुल रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R13 स्क्वायर R13 यूनिट वेक्टर में, ठीक है। आप लोगों ने चित्र बना लिया होगा, ठीक है, नहीं बनाए तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि चित्र को मैं मिटा रहा हूं ना। हाँ, ठीक हो गया, चलिए ठीक है, चलिए मिटा दिए इसको, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, इसी तरह से R4 भी लगेगा, अपन Rn के लिए भी ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बाई R1n स्क्वायर R1n कैप में। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्या चीज देखते हैं अपन, ये देखते हैं F1 इज इक्वल, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी जगह है, मतलब कॉमन, ठीक है, सेम चीज है, मतलब क्या है, कॉमन है। दूसरा चीज देखिए Q1 और Q1, मतलब Q1 भी क्या है, कॉमन है, ठीक है, तो हमने उसको भी बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल दिए, बचा क्या बेटा, देखो ये बचा आपका Q2 बाई R12 स्क्वायर R12 कैप में, प्लस ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर निकल गया है, ये हो जाएगा Q3 बाई R13 स्क्वायर प्लस ये बच गया बेटा आपका, देखो Qn बाई क्या हो जाएगा R1n स्क्वायर R1n यूनिट वेक्टर में, ठीक है, यहाँ पर देखो 13, ठीक, ये हो गया, क्लियर। तो ऐसे चीजों को हम जब n पदों तक जोड़ते जाएंगे तो एक एक पद को जोड़ने में काफी परेशानी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजों को जब जोड़ना हो तो हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसको समेशन बोलते हैं, योगात्मक चिन्ह जो होता है उसका प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा F1 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सम ऑफ भी बोलते हैं, समेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सम ऑफ कहां पर तक, n पदों तक जा रहा है, क्या जा रहा है, Q बाई R1, ठीक है ना, यहाँ I लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मैं I लिख दिया 1I और यहाँ पर हो जाएगा R1I, ये भी यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर देखेंगे I इज इक्वल्स टू 2,